आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ आगे चल करके आपको लाखों करोड़ रुपए दे सकता है। अगर एसआईपी इतना पावरफुल है तो ये काम कैसे करता है। तो आज इसी सेशन में हम समझेंगे कि एसआईपी काम कैसे करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, एसआईपी होता क्या है, एसआईपी हमारे पैसों को कैसे लाखों करोड़ रुपए में कन्वर्ट करता है। यही जानने के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको पूरा एसआईपी के बारे में पता चल जाएगा कि एसआईपी काम कैसे करता है, उसमें ग्रोथ कैसे होगी, हमें उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में एसआईपी को बिल्कुल जीरो से समझेंगे और अंत में कैलकुलेशन से देखेंगे कि छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी बन सकती है। तो इसको समझने के लिए हमें पहला पॉइंट को समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, एसआईपी क्या होता है। सबसे पहले एक सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो है क्या। तो एसआईपी क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन ध्यान रखिए, एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। ये म्यूचुअल फंड से नियमित रूप से पैसा इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। जैसे आपने तय किया कि हर महीने 5,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं और हर महीने आपकी तय तारीख पर 5,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे और उसके बदले आपकी म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स मिलेंगी। लेकिन यह एक सवाल आता है, हर महीने मिलने वाली यूनिट्स की संख्या अलग अलग क्यों होती है। तो इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट को जरूर देखना होगा। पॉइंट नंबर 2, एसआईपी काम कैसे करती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि एसआईपी होता क्या है, बट ये जो लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे फ्यूचर में, वो कैसे मिलेंगे, वो कैसे काम करता है, यही समझने के लिए पॉइंट नंबर 2 है कि एसआईपी काम कैसे करती है। अब एक और चीज समझिए, अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन मार्केट में म्यूचुअल फंड की कीमत यानी एनएवी हर महीने जैसी नहीं रहती। एनएवी मतलब नेट एसेट्स वैल्यू। कभी एनएवी 100 होगा, कभी 50 और कभी 125 होगा। इसलिए हर महीने 5,000 रुपीज लगाने के बावजूद आपको हर महीने अलग संख्या में यूनिट्स मिलती हैं। जब एनएवी कम होता है तो उसी 5,000 में आपके ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब एनएवी ज्यादा होता है तो आपकी कम यूनिट्स मिलती है। अलग अलग कीमतों पर लगातार इन्वेस्टमेंट करने की इसी प्रोसेस को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईपी में नुकसान हो ही नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक ही कीमत पर पूरा पैसा लगाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। अब स्क्रीन पर समझते हैं। जैसे 3 महीने का सिंपल ग्राफिक लेके चलते हैं। फर्स्ट महीना जिसमें हम लोगों ने 5,000 रुपए तक की एसआईपी की थी, तो पहले महीने में एनएवी जिसका 100 था, नेट एसेट्स वैल्यू, उस 5,000 में हम लोग 50 यूनिट्स तक ले सकते हैं और अगर एनएवी 50 तो हम लोग 100 यूनिट्स तक ले सकते हैं। और यही 5,000 एसआईपी के अंदर हम लोग एनएवी 125 के अकॉर्डिंग 40 यूनिट्स तक ले सकते हैं। नीचे देखते हैं कि अगर एनएवी कम है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, बट जैसे ही एनएवी ज्यादा होता है तो हमें कम यूनिट्स मिलने लगते हैं और अंत में डिफरेंट प्राइजेस प्लस रेगुलर इन्वेस्टमेंट इजिकल टू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। यही हम एनएवी और यूनिट्स को समझते हैं। एसआईपी काम कैसे करता है, इसे मार्केट गिरने का फायदा ही फायदा की तरह मत समझना। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्रॉफिट की गारंटी नहीं होता। अगर म्यूचुअल फंड की अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट लंबे समय में खराब परफॉर्म करती है तो एसआईपी में भी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान को बचाने के लिए हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस पॉइंट को समझने के लिए पॉइंट नंबर 3 हमें देखना होगा। पॉइंट नंबर 3, एसआईपी में पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है। तो जहां जहां इन्वेस्ट होता है वो मैं आपको एक टेबल में समझाता हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेबिट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और एक इंपॉर्टेंट बात, एसआईपी करने से रिस्क खत्म नहीं होता। रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है। इसको समझने के लिए हमें रिस्क और फायदे दोनों देखने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4, एसआईपी के फायदे और रिस्क। अगर हम लोग सबसे पहले फायदे की बात करें तो फायदे में डिसिप्लिन, रेगुलर इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मिलता है। और अगर यही रिस्क को भी देखें तो रिस्क में रिटर्न गारंटेड नहीं होती, मार्केट गिर सकता है, शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, प्लस गलत फंड सिलेक्शन नुकसान तक कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर एसआईपी में मार्केट रिस्क होता है
तो आखिर लोग एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट नंबर 5, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यही वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट है। मान लो आप 5000 पर मंथ एसआईपी करते हैं और हाइपोथेटिकल एवरेज रिटर्न 12% माना जाए, तो 10 साल में लगभग आपके 11,60,000 रुपए हो जाते हैं। और यही अगर 20 साल तक आप कंटिन्यू करते हैं 12% के बेस पे, तो ये लगभग 49,50,000 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख तक। और यही अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आप देखेंगे 30 साल के अंदर लगभग 1,76,00,000 आपको मिल सकते हैं। ध्यान रहे 12% कोई गारंटी रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक इल्यूजन है। और फिर बताओ आपने क्या प्लान किया है, कमेंट में बताएं। 30 साल में इन्वेस्टमेंट 5,000, 30 साल में आपने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। और यही अगर हम 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो हमारे जो इन्वेस्ट होती है वो होती है सिर्फ 18 लाख रुपए। बाकी अमाउंट इन्वेस्टिंग ग्रोथ से आता है। यही व्यूअर को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रियल इंपैक्ट समझाता है। इसको समझने के लिए कि अगर हमें एक अमाउंट फिक्स करना है तो कल में अगर हमारी इनकम ज्यादा होती है तो क्या हमें उस टाइम पर कंसिस्टेंसी रखना चाहिए या थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले सकते हैं? तो पॉइंट नंबर 6, स्टेप अप एसआईपी। अब मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 है और आप हर महीने 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। कुछ समय बाद आपकी इनकम बढ़कर 35,000 या 40,000 हो जाती है, तो क्या आपकी एसआईपी हमेशा 5,000 ही रहनी चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी एसआईपी को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसे स्टार्टअप एसआईपी कहते हैं। जैसे आज आपकी एसआईपी 5,000 रुपए है, तो अगले साल आपकी एसआईपी 5,500 हो जाएगी, फिर 6,050 और उसके बाद 6,655 तक हो सकती है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। 5,000 की फिक्स एसआईपी से काफी ज्यादा हो सकता है। अब स्क्रीन पर हम देखते हैं कि अगर हम पहले साल 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें पर मंथ के अकॉर्डिंग और 10% उसका बढ़ाएं, तो वो होता है 5,500 रुपीज। यही सेकेंड ईयर में करते हैं तो वो होता है 6,050 रुपए। और यही हम थर्ड में करेंगे तो ये होगा आपका 6,655 रुपए पर मंथ। तो इस तरह से आपकी इनकम पे ये डिपेंड करता है। वैसे तो इनकम, एसआईपी, लॉन्ग टर्म कॉर्पस ये होना चाहिए। एक जरूरी बात, स्टार्टअप एसआईपी का मतलब यह नहीं कि हर साल 10% बढ़ाना ही जरूरी है। 10% सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपनी इनकम और बजट के हिसाब से अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गया कि एसआईपी भी समझ गए और उसके एक काम कैसा करता है वो भी समझ गए। बट अगर हमें एसआईपी करनी हो तो कहां पर हम कौन से म्यूचुअल फंड को चुनेंगे? तो इसके लिए पॉइंट नंबर 7 समझते हैं। पॉइंट नंबर 7, सही एसआईपी म्यूचुअल फंड कैसे चुने? पहले चेकलिस्ट बनाए, नोट करें कंपनी के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के सोच रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फंड चुनते समय देखें सबसे पहले आपका गोल, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, रिस्क, फंडा कैटेगरी, एक्सपेंसेस रेशियो, पोर्टफोलियो, एग्जिट लोड एंड डायरेक्ट वेज रेगुलर और एक स्ट्रॉन्ग लाइन। और सिर्फ पिछले साल का रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड चुनना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। तो इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि हमें अगर एसआईपी करनी है तो कितनी करनी चाहिए। तो ये समझने के लिए पॉइंट नंबर 8, कितनी एसआईपी करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर हमें हर महीने कितनी एसआईपी करनी चाहिए। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि 5,000 की एसआईपी किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है और किसी के लिए बहुत कम। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 30,000 है और उसे जरूरी खर्ची 25,000 है। ऐसे में उनके लिए 5,000 की एसआईपी करना मुश्किल हो सकता है। अगर किसी की इनकम 80,000 है और उसके जरूरी खर्चा 50,000 है, तो वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से 5,000 या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी रख सकता है। इसलिए एसआईपी की अमाउंट सिर्फ इनकम देखकर तय नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, एग्जिट लोन्स और फाइनेंशियल गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब यह नहीं है कि जितनी ज्यादा एसआईपी उतना बेहतर। सही एसआईपी वही है जिसे आप लंबे समय तक कंफर्टेबली जारी रख सके। पॉइंट नंबर 9, एसआईपी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, नोट करें। रिटर्न देखकर फंड खरीदना, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद करना, बहुत सारे म्यूचुअल फंड रखना, एसआईपी को गारंटी रिटर्न समझना,
शॉर्ट टर्म जरूरत का पैसा इक्विटी एसआईपी में लगाना और इनकम बढ़ने पर एसआईपी कभी इंक्रीज ना करना। और उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि हम अगर पैसा निकालें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, तो एसआईपी बंद करना और या निकालना के लिए देखते हैं पॉइंट नंबर 10। एसआईपी बंद करने और पैसा निकालने का छोटा सा एक्शन होता है। अगर मैंने एसआईपी बंद कर दी तो क्या मेरा सारा पैसा वापस आ जाएगा? नहीं। एसआईपी बंद करना और इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा निकालना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप एसआईपी स्टॉप करते हो तो सिर्फ आपका फ्यूचर इंस्टॉलमेंट बंद होती है। जो यूनिट्स पर पहले खरीदे चुके वो अपने आप सेल नहीं होते। अगर आपको अपना इन्वेस्टेड पैसा निकालना है तो आपको उन यूनिट्स को रिडीम करना होगा और रिडेम्पशन के कारण एप्लीकेबल एक्सेस लोड और टैक्स जैसी चीजों का ध्यान रखना पड़ सकता है। ऐसे स्क्रीन पर देखें, एसआईपी स्टॉप, पैसा वापस नहीं। फ्यूचर एसआईपी इंस्टॉलमेंट बंद, लेकिन एग्जिस्टिंग यूनिट बनी रहती है तो पैसा निकलता है रिडीम करने से। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, टैक्स पे। जब एक जरूरी बात, म्यूचुअल फंड से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स भी लग सकता है। टैक्स कितना लगेगा यह आपके म्यूचुअल फंड के टाइप और उसे कितने समय तक होल्ड किया है इस पर डिपेंड करता है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अलग अलग टैक्स रूल होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट का रिडीम्पशन करने से पहले उस समय लागू करंट टैक्सेस रूल चेक करना पड़ता है। भारत के इनकम टैक्स के अनुसार भारत कैपिटल गेन्स एंड टैक्सेशन लागू हो सकते हैं और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए होल्डिंग पीरियड एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। स्क्रीन पर देखिए, म्यूचुअल फंड प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स टैक्स, फिर फंड टाइप्स प्लस होल्डिंग पीरियड, फिर टैक्स ट्रीटमेंट और टैक्स रूल में चेंज। चेक करंट रूल्स बिफोर इन्वेस्टिंग और रिडीमिंग। शुरुआत में आपने पूछा था क्या 5000 महीनों की एसआईपी, अंत में उसी सवाल पर वापस आते हैं। तो शुरुआत में हमने पूछा था कि क्या 5000 रुपए की मंथली एसआईपी आपको करोड़ों तक पहुंचा सकती है। तो कैलकुलेशन में हमने देखा कि लंबे समय में ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन असली मैजिक सिर्फ एसआईपी में नहीं है। मैजिक है समय, कंसिस्टेंसी, सही इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का। और सबसे जरूरी बात, एसआईपी कोई गारंटीड मनी टेकिंग मशीन नहीं है, यह एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग मेथड है। अगर आपको एसआईपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो कमेंट में बताएं आप 1000, 5000 या 10000 तक की एसआईपी शुरुआत कर चाहोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी ही फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए हमारे राज फाइनेंशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।